भाई सब स्वर विष्णु विरंज समेता, अब गए जहां शूद्रपान केता, प्रसन्न प्रसन्न कीन प्रशंसा, तो भय प्रसन्न चंद्र अवकांक्षा। तो आवश्यक नहीं कि उसमें भगवान शंकर भी शामिल हो, ये निश्चित नहीं है। देखिए, हाँ देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर दर्शन भार्गव परशुराम जी के द्वारा और सौमित्र लक्ष्मण जी के द्वारा दिया जा रहा है। बड़ा सुंदर वक्तव्य, बड़ा सुंदर दर्शन। प्रभावित हुए हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सम्मानीय श्री राजकुमार जी तिवारी की तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं दोनों महान मूर्तियों के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। अब देखिए, कोई कार्य अगर होता है तो देवता प्रसन्न होते हैं तो दैत्य नहीं, दैत्य प्रसन्न होते हैं तो देवता नहीं। जैसे काम को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया तो हाहाकार भयो जग भारी, और डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता लोग भयभीत हो गए और असुर प्रसन्न हुए, और यहाँ देवता दैत्य दोनों प्रसन्न। क्यों? एक बार देवताओं ने दैत्यों के बहुत से अस्त्र शस्त्र छीन कर महर्षि दधीच के आश्रम में रख दिया था। क्यों? कि उनकी तपस्या का इतना अधिक प्रभाव था कि वहां असुरों का प्रवेश नहीं हो सकता था। जब असुरों ने शुक्राचार्य जी से बताया तो शुक्राचार्य ने कहा कि तुम तपस्या करो, और जब तपस्या के माध्यम से तुम्हें वरदान मिल जाएगा तब तुम्हारा महर्षि दधीच के आश्रम में प्रवेश हो जाएगा, अपने अस्त्र शस्त्र तुम फिर से प्राप्त कर लोगे। जब नारद जी ने बात महर्षि दधीच से बताया कि असुर तपस्या में लगे हैं, और जब वरदान मिल जाएगा अस्त्र शस्त्र ले जाएंगे, जब देवता लेने के लिए आएंगे तब तुम क्या दोगे। तो उन्होंने समस्त अस्त्र शस्त्रों को घिस घिस करके उसका पान कर दिया, क्योंकि साधु साधु में भी अंतर होता है। जैसे अगस्त्य से समुद्र को भी गए थे, और किसी दूसरे साधु से कह दो तो समुद्र की तो बातें बहुत दूर है। एक पूरे तालाब में पानी नहीं पी पाएगा, अरे गगरा बनना पे है ना। तो साधु साधु भी अंदर होता है। तो उनकी अस्थियां वज्रवत हो गई। फिर भगवान शंकर का ध्यान किया तो भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तत्सतच्चनम सुत्वा तपसारा शंकरम वज्रा स्थित मवध्यत्व मदीनत्वम च लिंग पुराण अध्याय 6। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी अस्थियां अब वज्रवत हो जाएंगी। तो उनकी अस्थियां वज्रवत हो गई। आवश्यकता पड़ी तो समाज के लिए एक ब्राह्मण को, एक संत को देना पड़ा। इंद्र ने यही कहा था महर्षि दधीच से कि मन उतत्याचम ब्राह्मण पुंसानकम पिनाम भवति धाम महतम पुण्य लोकट्टया बंधनाम। हे ब्राह्मण, तुम्हारे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है जिसे तुम नहीं दे सकते। महर्षि दधीच ने सोचा शरीर क्षणभंगुर है, समाज के लिए अगर आज मैं अपने प्राण दे रहा हूं तो सदैव मेरी प्रशंसा होगी। अब बहुत से मूर्ख लोग ये कहा करते हैं कि ब्राह्मण ने क्या किया है समाज के लिए। सबसे पहले ब्राह्मण ने अपना बलिदान दे दिया था। पत्नी सुवाचा समीप बैठी थी। महर्षि ने कहा तुम अंदर जाओ, क्योंकि किसी की पत्नी के सामने किसी के पति के प्राण नहीं लिए जा सकते। महर्षि दधीच ने तक्षण में प्राण दे दिया था। सुवाचा गर्भवती थी इसलिए सती नहीं हुई। जब बालक का जन्म हुआ तो पीपल बच्चे को सौंप दिया, आशीर्वाद दिया कि मेरा आशीर्वाद है, तुम ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाओगे। लालन पालन तक नहीं किया, सती हो गई। बालक का नाम हुआ पिपला। तो जिन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा परित्याग किया है, आत्मोत्सर्ग किया है, क्या उनको भूल जाया जाए। तो महर्षि दधीच ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अपने प्राण दे दिया था। तुम केवल एक उंगली काट कर हमें दो तो हम जाने। कथनी करने एक होना चाहिए है, तो अपनी कथनी करनी एक करो, अलग अलग न करो। चलिए महाराज, उन्होंने यदि प्राण दिया है तो यहाँ पर भी कोई अच्छा कार्य हुआ है, क्योंकि परहित का कार्य यदि उन्होंने किया है तो, लेकिन महाराज यहाँ पर भी परहित का कार्य हुआ है। जैसे किसी को दंपत सूत्र में बांध देना, क्या यह अनुचित कार्य है? क्या ये अनुचित कार्य नहीं है। यदि दधीच जी ने अपनी हड्डियों का दान किया, पुण्य में यदि किया, क्योंकि उस समय त्रिपुरासुर राक्षस का बहुत बड़ा अत्याचार चल रहा था। यदि वो दान न करते
तो उस